पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु ने मोहिनी स्वरूप धारण किया था और तभी से इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। और इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के मोहिनी स्वरूप की आराधना करने का बहुत अधिक शुभ मुहूर्त फल प्राप्त होता है। वर्ष भर में कुल 24 एकादशी होती हैं और जब अधिक मास लगता है तब एकादशी की संख्या 26 हो जाती है। प्रत्येक एकादशी वैसे तो बहुत महत्वपूर्ण है। हर महीने में 2 बार जो एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में, हर एकादशी का व्रत किया जाता है और सबका अपना महत्व होता है। और जो लोग व्रत भी नहीं करते उन्हें भी आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए, आत्म चिंतन करना चाहिए। प्रभु की भक्ति से मोक्ष की प्राप्ति होती है, वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाती है, किसी भी प्रकार की आपकी कामना हो पूर्ण हो जाती है। और किसी भी प्रकार के जाने अनजाने में जो किए गए हमारे पाप कर्म हैं होते हैं, चाहे फिर वह इस जन्म में हो या फिर पूर्व जन्म में संचित पाप कर्म हो, सभी प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। तो प्रत्येक एकादशी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मोहिनी एकादशी को विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु ने देवताओं को अमृत पान कराया था। तो अगर हम भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करते हैं तो इसका फल हमें अमृत के समान प्राप्त होता है और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा हमें प्राप्त हो जाती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और मोहिनी एकादशी का व्रत हमें कब धारण करना है। तो देखिए, वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 26 अप्रैल 2026 को शाम को 6:08 पर और एकादशी तिथि का समापन होगा 27 अप्रैल को शाम को 6:17 पर। तो सूर्योदय कालीन एकादशी तिथि का व्रत हम धारण करते हैं और ऐसे में मोहिनी एकादशी का व्रत हम धारण करना है 27 अप्रैल 2026 यानी कि सोमवार को। जो भक्त एकादशी का व्रत धारण करते हैं उन्हें दसवीं तिथि के दिन अर्थात एकादशी व्रत से एक दिन पहले शुद्ध और सात्विक भोजन लेना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, अगर संभव हो तो भूमि पर शयन करना है। और एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए, सूर्य देव को जल दीजिए और घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा कीजिए। व्रत का संकल्प लीजिए और भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा की प्राप्ति के लिए आपको आज विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ जरूर करना है। इसके अलावा भगवत गीता का पाठ का आप कर सकते हैं। वैसे तो कोई सा भी अध्याय आप कर सकते हैं, लेकिन 11वां अध्याय विशेष रूप से आज हमें जरूर करना चाहिए। एकादशी का व्रत आप फलाहार के द्वारा कर सकते हैं। एकादशी की रात्रि में भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके भजन कीर्तन एवं करते हुए रात्रि जागरण करना है चाहिए। और अगले दिन इस व्रत का पारण करते हैं द्वादशी तिथि में। तो एकादशी के दिन अर्थात 27 अप्रैल को सूर्योदय काल है सुबह 5:49 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 6:50 पर। ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से 5 बजे तक और बात करें अभिजीत मुहूर्त की तो सुबह 11:53 से दोपहर 12:45 तक अभिजीत मुहूर्त है। अभिजीत मुहूर्त में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। राहु काल सुबह 7:30 बजे से सुबह 9 बजे तक और एकादशी व्रत का पारण हम करते हैं द्वादशी तिथि में। तो 27 अप्रैल की शाम को 6:17 पर द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी और द्वादशी तिथि का समापन होगा 28 अप्रैल को शाम को 6:52 पर। और मोहिनी एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त है 28 अप्रैल 2026 मंगलवार को सुबह 5:49 से सुबह 9 बजे तक। एकादशी का व्रत का पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। तो शुभ मुहूर्त का ध्यान अवश्य रखिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको के लिए उपयोगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।